हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 5 साल के बाद मैं वापस ट्रेन की जर्नी करने जा रही हूँ। इस बार ये सफ़र सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि आप सबका भी है मेरे साथ। तो चलिए, यादगार रहेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। 5 साल के बाद वापस ट्रेन की जर्नी पर हूँ, तो खाने में कुछ तो लेकर जाना ही होगा। तो खाने में तो हमेशा ट्रेन की जर्नी में तो ये लेमन राइस ही चलता। तो किस किस को याद है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ट्रेन जर्नी में तो हम लोग तो खासकर एम लेमन राइस, एटलीस्ट आपको एक दिन तो कम्प्लीटली आपको फुल्ली सेटिस्फाई रहेगा और खाना भी कुछ भी ख़राब नहीं होगा। और रोटियां वगैरह भी लेके जाते हैं, बट हमारा सिर्फ और सिर्फ एक रात की जर्नी है और रात का ही खाना था, तो इसलिए हम लोग बना लिए थे लेमन राइस। तो चलिए, लेमन राइस तो बन गया था। चलो इस डब्बे में डाल देते हैं, यूज़ एंड थ्रो के डब्बे में डाल देते हैं। और ट्रेन के सफ़र में यादगार सफ़र है इस बार। क्यों बोले तो 5 साल के बाद हम लोग जा रहे हैं ट्रेन के सफ़र में। टोटली कोरोना के बाद तो हम तो ट्रेन में सफ़र ही नहीं किए। इस बार सफ़र कर रहे हैं, वो भी मुश्किल के साथ। क्यों बोलते ये सफ़र आसान नहीं है, कुछ अप एंड डाउन्स के साथ करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं वैकेशन के मोड में जा रहे हैं, बट ट्रेन के टिकट्स ना मिलने पर हम लोगों को सफ़र यादगार होगा या क्या मुश्किल आसान होगा नहीं मालूम। चलिए, मुश्किल होगा या कठिन होगा, स्टेशन जाने के बाद में ही पता चलेगा। एक्चुअली क्या है, हमारे जो भी टिकट्स हम लोग का ट्रेन के टिकट्स रिजर्वेशन किए थे वो सब कुछ हमारे वेटिंग लिस्ट में थे। वेटिंग लिस्ट के बाद वहाँ एक 15 डेज़ के अंदर आरएसी में पहुँच गए थे। 30-40 आरएसी में थे, तो रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन। तो हिम्मत करके जोड़ के कैसे भी करके हम लोग सब लोग निकल पड़े थे, क्या बोलते हैं उसको, सफ़र की तरफ। और यहाँ पर हमारे सामान सब कुछ लाकर इकट्ठा कर दिए थे पुलिस स्टेशन में। काचीगुड़ सॉरी सिकंदराबाद स्टेशन में हम लोग जा रहे थे गरीब रथ में। कहाँ से कहाँ तक? गरीब रथ एक्चुअली सिकंदराबाद से वाईजाग तक हम लोग जा रहे थे। तो चलिए, हमारी ट्रेन गरीब रथ आ चुकी थी। हम लोग बोर्डिंग हो चुके थे। ट्रेन में बोर्डिंग कुछ क्या है, उसमें जाके चढ़ के बैठने का था। बट अल्हम्दुलिल्लाह जब तक हम लोग सफ़र में थे, निकले थे यहाँ से सिकंदराबाद तक कैब में, तो वहाँ पर ही हम लोगों को क्या हो गया था, आरएसी में बैठने के लिए दे दी थी। एक सीट में दो लोगों को बैठने के लिए दे दिया था। तो वो एटलीस्ट उतना तो हम लोगों को तसल्ली थी, चलो बैठ कर जाएंगे रात भर। एटलीस्ट उतना तो भी है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाती। तो भला खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग ऐसे करके जो भी हमें लेके गए थे ना, लेमन राइस वगैरह खा लिए थे। अब यहाँ पर मेरी बहन खा रही है चॉकलेट। एक्चुअली उस दिन मेरा बर्थडे था, तो अगर कंफर्म रहता तो सीट तो केक वगैरह ला के ट्रेन में कट करते थे, बट याद भी नहीं था किसी को भी। सफ़र के टाइम पे किसी को भी कुछ भी याद नहीं रहता। तो चलिए, लास्ट में एट लास्ट हम लोगों को एक चॉकलेट के खाने से हम लोगों के चॉकलेट से मुँह मीठा कर लिए थे सब लोग मेरे बर्थडे के तौर पर। चलो, मेरे भांजे भी ट्रेन में खेल रहे थे चेस वगैरह। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को रात के 10:30 के अंदर ही सब को कंफर्म हो गए थे, सब लोग किस किस के सीट में हम लोग सो गए थे। सुबह उठते ही हम लोग पहुंच गए थे हमारे डेस्टिनेशन पर और सफ़र अच्छा था। किसी को भी कुछ भी तकलीफ़ नहीं। जैसे हम लोग समझे थे एक में दो जने सो के जाना, क्या तकलीफ़ हो जाएगी, नींद बराबर नहीं होगी, क्योंकि तो नेक्स्ट डे फिर से हम लोगों को सिटी टूर फिरना होगा, सिटी पूरा फिरना होगा, मुश्किल हो जाएगी। बट कुछ भी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को सीट कंफर्म हो गए थे। याद रखें, ज़िंदगी का असली मज़ा मंजिल नहीं सफ़र से है। तो ये सफ़र अच्छा था। और तैयार हो जाएं, क्योंकि रेल की गाड़ी चलने वाली है। तो रेल की गाड़ी तो चल गई और हमारा सफ़र भी यादगार रहा और बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। तो पहली बार मैंने आरएसी में बैठी थी, तो फिर बाद में कंफर्म हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए, हम लोग एक्चुअली तत्काल लेने वाले, बट सब लोग बोल दिए कि यहाँ से जो भी वजह कंटिन्यू जाते रहते हैं वो लोग बोल दिए ज़रूरत नहीं है आपको तत्काल में लेने की। सबको
कंफर्म हो जाता रात के 10 बजे तक। तो रात के बाबा बोली रात के 2 बजे तक कंफर्म नहीं हुआ तो भी ओके, हम लोग क्यों में तो फ़ोन्स वगैरह देखते रहते, नींद नहीं आती। बट 10 बजे के जैसे ही कंफर्म हो गया 11 बजे सब लोग लुढ़कने लग गए थे, सब लोग सो गए थे। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच गए थे वाईजैक स्टेशन में। शायद वो थर्ड प्लेटफॉर्म में आ गया था तो प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ा था फर्स्ट प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। तो कूली को बात कर दिए थे, कूली वगैरह तो सामान हमारा पहुंचा दिया था। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा फ़ैन है, आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा फ़ैन, तो मैं पहली बार देख रही हूँ। और उसके जो भी पंखे थे ना वो भी इतने बड़े। चलिए वेलकम टू वाईजैक, सिटी ऑफ ड्रीम्स भी बोल सकते शायद, मुझे तो ऐसा लगा। और वाईजैक के बारे में मैं नेक्स्ट जो भी वीडियोस मैं बनाई हूँ, जो भी मेरे ट्रैवलिंग ब्लॉग्स है, सब कुछ मैं नेक्स्ट ब्लॉग्स में बोलेंगे। चलिए ये वाला ट्रेन भी था, बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत ज़्यादा। जो आपको पता ही होगा जो ट्रैवल करते उतना मौका नहीं मिलता काटने के लिए। और यहाँ पर हमारा जो भी टूर्स एंड ट्रैवल्स हम लोग बात कर रहे थे वो वाले आ गए थे, हम लोग को पिकअप करने के लिए 2 कार्स आ गए थे। 2 कार एक्चुअली हम लोग 2 कार बुक करे थे, 2 कार आ गए थे। अब चलते हैं होटल की तरफ। और होटल में क्या है, हम लोग चले गए थे सी स्टार होटल, जो हमारा टूर्स एंड ट्रैवल्स ने बुक किया था। उसका मैं डिटेल से आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। और यहाँ पर क्या है, चेक इन नहीं हो रहा था 9 o'clock के ऊपर, शायद इसका चेक इन होगा 10 बजे वैसा। तो हम लोग क्या कर दिए थे, लगेज वगैरह सब कुछ उधर ही रिसेप्शन में फेंक कर ऊपर चले गए थे। ऊपर उसके पास जो भी वॉशरूम्स थे वो अवेलेबल थे, तो वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा फ्रेश अप हो लिए थे। अब उसके बाद जब हम लोग फ्रेश अप होके नीचे आए तो बोलने लगा सर आप लोगों का रूम रेडी है, चलिए हमारा रूम टूर देख लीजिए। अच्छा सा है, मैं बताऊंगी, रूम तो अच्छा सा है और सीख के बहुत करीब है, बट क्लीनिनेस वेरी बैड। आई 5 में से 10 में से मैं इसको 5 भी नहीं देख सकती क्लीनिनेस के लिए। रूम स्पेशली बाथरूम क्लीनिनेस वगैरह, वॉशरूम्स तो वो वाला थोड़ा सा मेंटेन कर लिए तो, बट अच्छा है रूम वगैरह सब कुछ। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ वेट कीजिए नेक्स्ट ब्लॉग के लिए।